Assalamu alaikum dear students. Myself Firoz Ahmad Loon, your mathematics teacher. I welcome you all in this mode of learning. In school, we have completed the last unit, that is matrices. And here we are going to start your next chapter, that is determinants. Determinant and matrices and determinants are wholly and solely interlinked. Determinants are only associated with matrices. ठीक है, तो उसका मतलब हुआ ये यूनिट, ये चैप्टर समझने के लिए मैट्रिसेस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैट्रिसेस के जितने सारे कंसेप्ट हैं, जितने सारे टॉपिक्स हैं, वो सब अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? ठीक है, डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली ए नंबर और एन एक्सप्रेशन विच वी एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो उसका मतलब हुआ ये कि यहाँ पे हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ने हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। ठीक है ना, जो बाकी मैट्रिसेस होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड Every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. ठीक, every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. If A equal to Aij is a square matrix of order n, then the determinant of A is denoted by, देखिए, if A is equal to Aij is a square matrix of order n, then determinant of A is denoted by det of A or A like we write modulus। ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइनस डाल के उनके बीच में ए लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और समटाइम्स वी डिनोट इट बाय दिस ट्रायंगल टाइप डेल्टा, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर में जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर या एक्सप्रेशन होता है विच इज वी एसोसिएट विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर which is known as its determinant, if A equal to Aij is a square matrix of order n, then its determinant is denoted by either det of A or times this like A। इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ए को दो स्ट्रेट लाइन्स में रखते हैं। ठीक, और एट टाइम्स बाय दिस डेल्टा ट्रायंगल शेप्ड। ठीक, if A is equal to this A B C D, this is मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और उसके बाद कर्ली होते हैं। ठीक है ना, लास्ट पे ये कर्व्ड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इन्हीं कर्व्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन में चेंज करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट बनता है। देन डिटर्मिनेंट इफ ए इज ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी सी डी, जैसे हमने मैट्रिक्स देखा है। ठीक है ना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू ए बी सी डी बट इन स्ट्रेट लाइन्स, इस तरह से स्ट्रेट लाइन्स होते हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, जो ये लाइन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट लाइन स्ट्रेट होते हैं। ठीक, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, determinant of matrix of order 1 means determinant of matrix square matrix of order 1, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स में ही बताया था जब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो हम क्या कहते थे, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n,
ठीक है ना। लेकिन जब हमने स्क्वायर उसके बाद जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा तो हम सीधे कहते थे ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इसका मतलब हुआ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि यहाँ पे एम और एन सेम है। तो एम और एन हमें अलग से अलग अलग नहीं कहने हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अलग अलग कहने की। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मीन्स ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, whereas in case if A is not a square matrix, ठीक, तो उस टाइम क्या होगा, हम कहेंगे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। नाउ डिटर्मिनेंट हमने देखा, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है या एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो सबसे स्मॉल और जो है सबसे स्मॉल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी तो वो होगी ऑफ ऑर्डर 1, ठीक। तो वो क्या है कि अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ए इफ़ ए इज इक्वल टू ए, इफ़ ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक। इफ़ ए इक्वल टू ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। क्या होता है, अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 1 है, तो उस टाइम वो जो उसका ओनली एलिमेंट होता है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है, वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। लाइक यहाँ पे हमने देखा ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 1 था, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज़ हमने यहाँ पे ए लिया था, ठीक। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, वो वही सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है ना, समझ आया। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, the determinant is the only element present in the matrix. Determinant is the only element present in the matrix. Like if A equal to A, then its determinant is equal to the A. ठीक. So for example, we have a matrix C. This we have a matrix. This matrix A equal to, suppose A equal to 2. ठीक है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ 2। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट देखना है तो हमें आएगा इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, समझ आया। ये हुआ इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, ठीक। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, दैट मीन्स अब हमें उन मैट्रिसेस का, उन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो उसका मतलब हुआ मैट्रिसेस का इस टाइम ऑर्डर 2 है, तो 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक। लेट वी विल टेक ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, रोज हैं ए बी एंड सी डी, कॉलम्स हैं ए सी एंड बी डी, ठीक। 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ ऑर्डर 1 मैंने बताया वहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो जो एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक। इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट is given by that A equal to A B C D be a square matrix of order 2, then determinant of A is defined as, determinant of A is defined as determinant of A equal to AB minus CD, AB minus CD। देखिए क्या है, ए में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ए में, 4, ए बी सी और डी, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी माइनस सी इंटू डी, ठीक, माइनस सी इंटू डी। अगर आप देखिए ए और डी, ए और डी ये कौन से एलिमेंट्स हुए, अगर आपको याद होगा इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स। ए डायगोनल एलिमेंट हैं, बी डायगोनल एलिमेंट हैं, एंड एट टाइम्स वी कैन आल्सो कॉल देम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हुए, जिनका पोजीशन आइथ पोजीशन एंड जेथ पोजीशन सेम होगा, जिनका रो और कॉलम सेम होगा। लाइक ए है यहाँ पे, इसकी पोजीशन अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली डी जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। ए डायगोनल एलिमेंट है, डी डायगोनल एलिमेंट है। हमने देखा अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट होता है ए बी माइनस सी डी, सॉरी ये यहाँ पे गलत हुआ है,
डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ पे हमें ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक। ए इंटू डी, ए डायगोनल एलिमेंट है, डी डायगोनल एलिमेंट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या एट टाइम्स हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। बी ऑफ डायगोनल है, सी ऑफ डायगोनल है। डिटर्मिनेंट हमने देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना। तो उसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। समझ आया किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 होता है द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट, ठीक। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे लेते हैं, ए जो है वो गिवन है, ए हमारा है यहाँ पे 2, 4, 2, 4, -1 एंड 2, द 4 एलिमेंट्स आर 2, 4, -1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, सेकंड रो में है -1 एंड 2, फर्स्ट कॉलम में है 2 एंड -1 एंड सेकंड कॉलम में है 4 एंड 1, ठीक। इनमें से डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज 2 एंड 2, 2 डायगोनल एलिमेंट है, ये 2 डायगोनल एलिमेंट है, ठीक। अब ऑफ डायगोनल देखिए, ऑफ डायगोनल कौन कौन है, 4 है ऑफ डायगोनल, -1 है ऑफ डायगोनल। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज माइनस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, ये आएगा आपको 2 इंटू 2 दैट इज 4, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 4, 1 इज 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, 8 आएगा आपको इसका डिटर्मिनेंट। कब कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बाय सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। अब एक्सरसाइज में कहीं पे आपको क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आएगा ना, कैसे निकालना है, सिंपली बाय प्रोडक्टिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, और उससे सब्ट्रैक्ट करना है द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। अब कुछ रिमार्क्स यहाँ पे, फॉर ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। क्या है यहाँ पे, फॉर ए मैट्रिक्स ए दिस वेरी सिंपल, इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों। अब देखिए यही सिंपल हम यूज़ करते हैं मॉडल्स के लिए, जिसको ये भी हमने बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। बट जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, ठीक, तो उस टाइम ये जो सिंपल है, ये इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर ए मैट्रिक्स ए दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं इसको, डिटर्मिनेंट, नॉट मॉडल्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला रिमार्क था, ठीक है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स दिस वेरी सिंपल इज रीड एज डिटर्मिनेंट नॉट मॉडल्स, ठीक। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, ठीक। दूसरा जो रिमार्क है वो ये है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ किन का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, याद रखेंगे आप। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका डिटर्मिनेंट भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद तीसरा जो रिमार्क है वो है द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज द ओनली इट्स एंट्री, ठीक। जो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 1 होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जो उसकी ओनली एंट्री होती है, ठीक है ना, जो उसका ओनली एलिमेंट होता है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 पढ़ते थे, ठीक। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। समझ आया, याद रहेगा आपको, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक।
Determinant of matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants. This is known as expansion of a determinant along a row or a column. There are 6 ways of expanding a determinant of order 3 along 3 rows, row 1, row 2 and row 3, and 3 columns, column 1, column 2 and column 3 give us the same value. ठीक, determinant of order matrix of order 3 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये डिटरमिनेंट हमारा पूरा चैप्टर है वो मेन इसी पे डिपेंड है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, डिटरमिनेंट मैंने बताया आपको, डिटरमिनेंट एक नंबर या एक्सप्रेशन होता है जो हम किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे। अब अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 होगी तो मैंने बताया कि कैसे निकालेंगे उसका डिटरमिनेंट, जो उसका वो ओनली एलिमेंट होगा, ओनली एंट्री जो उसकी होगी तो वो उसका डिटरमिनेंट हुआ। ठीक, इन केस ऑफ ऑर्डर 1। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स होंगे ऑफ ऑर्डर 2 तो उसका भी मैंने बताया डिटरमिनेंट निकालेंगे बाई प्रोडक्टिंग द डायगोनल एलिमेंट्स और उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, अब केस है अगर हमारे पास मैट्रिक्स होंगे ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, 3 रोज, ठीक, इसी तरह से 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है ना। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है तो हमारे पास क्या होंगे, 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। टोटल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 होगा निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं। किस में रिड्यूस करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब रिड्यूस कैसे करेंगे ऑर्डर 2 में, उसके लिए हमें एक रो और एक कॉलम को डिलीट करना होता है, एक रो और एक कॉलम को डिलीट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें इसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने बताया कि हम इसको ऑफ रिड्यूस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में। ठीक, अब कैसे होगा, तो उसके लिए हमें एक रो और एक कॉलम को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना, इसको मुझे रिड्यूस करना। मैं फर्स्ट रो इसको डिलीट करता हूँ, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कितने एंट्रीज बचे, 4 बचे। ठीक, ये क्या बना, ये बना डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये बना डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर मेरे पास इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक, मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करता हूँ, कितना बचा, 1 2 3 4। ठीक, या थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करता हूँ। ठीक, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बचा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स बचे। ठीक, इस तरह से हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब मैं बताता हूँ पूरा प्रोसीजर क्या करना होता है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3 है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ऑफ ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। अब मैंने बताया सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक रो एक कॉलम को डिलीट करना होता है। ठीक, एक रो एक कॉलम को जब डिलीट किया तो हमारे पास जो बचा वो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा। अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है तो हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है। उसके लिए हमने हमारे पास जो मेथड है इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड। ठीक, एक्सपेंशन मेथड में हम एक्सप्रेस करते हैं डिटरमिनेंट को ऑफ ऑर्डर 2 में, 3 को 2 में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इसके लिए हमारे पास 6 वेज है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू along row 1, along row 2, along row 3 और along row 2 column 1, along column 2, along column 3। ठीक है, कहीं से भी जहाँ से भी आपकी मर्जी, रो फर्स्ट से, रो सेकंड से, रो थर्ड से एक्सपेंड करो, या कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड या कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करो, जहाँ से भी मर्जी है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। ठीक, अब मसला है कि कैसे एक्सपेंड करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रो 1 से। ठीक, रो 1 का ही प्रोसीजर रेस्ट ऑफ रो 2 पे भी सेम चलेगा, रो 3 पे भी चलेगा, कॉलम पे भी चलेगा, कॉलम 2 पे भी, कॉलम 3 पे भी। ठीक, मैं यहाँ पे कॉलम 1 रो 1 से दिखाता हूँ कि कैसे एक्सपेंड करना है। हमारा जो देखिए मैंने एक डिटरमिनेंट
एलिमेंट लिया ए, ठीक है ना, जिसके एंट्रीज है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मैं देखिए क्या करना होता है, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा अलोंग रो 1, अलोंग रो 1। आप रो 2, रो 3 से भी कर सकते हो, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से भी कर सकते हो। क्या करना होता है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे, -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे, ठीक। हर एंट्री में लेना है ये -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे। अब मैं कहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, रो 1 से, ठीक। रो 1 से क्या आएगा, -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे इंटू रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे इंटू A11 इंटू A11। देखिए क्या होता है, -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे इंटू A11। आई इस टाइम क्या है, 1 है, जे भी क्या है, 1 है, ठीक। इंटू देखिए अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया ना, फर्स्ट। अब वो रो और कॉलम डिलीट करना है जिसमें ये एलिमेंट लाई करता है, A11। फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो यहाँ से क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, ये यहाँ पे लिखा, ठीक। -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे इंटू A11, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बचा हमें ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज A22, A23, A32, A33। आया पहला एलिमेंट। अब रो 2 का दूसरा एलिमेंट है प्लस, फिर से -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे सेम रहेगा, ठीक। A11 आया। अब दूसरा एक्सपेंड कहाँ से करता हूँ मैं, रो 1 से करता हूँ। अब रो 1 का दूसरा एलिमेंट दैट इज A12, ठीक। अब इस टाइम क्या डिलीट होगा, जहाँ पे ये एलिमेंट लाई करता है वो वाला रो और कॉलम। देखिए ये किस रो में लाई करता है, फर्स्ट रो डिलीट, कॉलम सेकंड डिलीट, ठीक। क्या बचा यहाँ से, A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33, ठीक। हुए कितने एलिमेंट्स, 2। अब इस रो का लास्ट एलिमेंट है दैट इज A13 प्लस आएगा -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे, -1 रेज्ड पावर आई प्लस जे, फिर ये थर्ड एलिमेंट दैट इज A13, ठीक। अब यहाँ से फर्स्ट रो मतलब जिस भी रो में ये एलिमेंट लाई करेगा वो रो और कॉलम डिलीट होगा, ठीक। तो उसका मतलब आप फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, तो क्या बचा यहाँ से हमें A21, A22, A31, A32, ठीक। आया यहाँ तक ठीक है। इस तरह से हम ये एक्सपेंड करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे A11 है, आई क्या है यहाँ पे 1 है, जे क्या है 1 है, यहाँ पे आई और जे का वैल्यू दीजिए, क्या आएगा 1 + 1 दैट इज 2, -1 रेज्ड पावर 2 दैट इज 1 हुआ 1 इंटू A11 दैट इज A11, ठीक। A11 इंटू अब ये जो है यह है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आएगा ना, कैसे करना है, बाई मल्टीप्लाइंग दिस डायगोनल एलिमेंट्स माइनस दिस, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या मिला, फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ पे देखिए आई क्या है हमारा 1, जे क्या है 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, -1 रेज्ड पावर 3 कितना आएगा -1, तो ये आएगा माइनस, यहाँ से प्लस आया, यहाँ से माइनस आएगा, ठीक। फिर इसी तरह से A12 इसी तरह से यहाँ से इसको एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाय प्रोडक्टिंग डायगोनल एलिमेंट्स माइनस दिस, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग डायगोनल एलिमेंट्स माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आई क्या है 1, जे क्या है 3, 1 + 3 कितना हुआ 4, -1 रेज्ड पावर 4 पॉजिटिव आएगा 1 आएगा, ठीक। A13 और इसको सेम सॉल्व करना है जिस तरह से हमने ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल दें किनका, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझ आया, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा, फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ तक कहीं पे भी आपको कुछ मतलब समझ नहीं आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम रही होगी वो बता देना आप, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब रिमार्क्स थोड़े से हैं, रिमार्क्स 2 है हमारे पास, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज,
ठीक है। अब जब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सॉल्व करना होगा, निकालना होगा, तो उसके लिए एक्सपेंड करने के लिए हम हमारे पास 6 वेज हैं, ठीक है ना। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जहाँ से भी आपका दिल चाहे वहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ईजियर कैलकुलेशन क्या होता है कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम एंट्री 0 होंगे, ठीक है ना, तो वहीं से हम एक्सपेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें आसानी होती है, एक्सपेंड करने में आसानी होती है, कैलकुलेट करने में, ठीक है ना, क्योंकि जब ज़ीरोज़ होंगे तो उसके वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ ज़ीरो ही आता है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो होंगी तो उतना हमें कैलकुलेशन करना आसान होगा, इसलिए हम एक्सपेंड करते हैं कहाँ से, यूजुअली हम वहीं से एक्सपेंड करते हैं, उसी रो से, उसी कॉलम से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज 0 होंगे, ठीक। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। और दूसरा जो है रिमार्क वो ये है, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू के बी, ए इज इक्वल टू के बी, याद रखना, इफ़ ए इक्वल टू के बी, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, ठीक है ना, किस ऑर्डर के, एन के, उस टाइम क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो बराबर होता है के रेज़्ड पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। ये रिमार्क बहुत अच्छे से याद रखना। अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है ना, ए भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है, एन है इनका ऑर्डर, ठीक है ना, और ए जो है वो के बी के बराबर है, बराबर है, तो उस टाइम क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो बराबर होता है के रेज़्ड पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड वन मोर रिमार्क इज जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरोज, ठीक है ना। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की हम बात इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है, अगर उसके किसी भी रो या कॉलम के हर एक एंट्री 0 होगी तो उस टाइम जो उसका डिटरमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत सारे हमें वहाँ से भी क्लियर होगा, ठीक है ना, और इंशाल्लाह वो हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो वो आप ज़रूर बताइएगा, कहीं पे समझ नहीं आया है तो वो बताइए, या कहीं पे इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है वो बताइएगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मतलब कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, बहुत अच्छे से देखें, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है मैं भी इम्प्रोवाइज़ करूँगा, मुझे बताना, ठीक, लेकिन पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।